वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम में, और रामनवमी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की और नवमी तिथि, आज के दिन ही भगवान राम प्राकट्य हो गया यहाँ पर। तो आज के दिन हम उनका जन्म दिवस मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। और आज के दिन ही प्रभुपाद ने जो कृष्ण बलराम मंदिर है वृंदावन में, उसकी स्थापना भी की थी। तो चाणक्य पंडित बताते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति सुबह के समय धूप क्रीड़ा के बारे में बोलता है, यानी कि जुए के बारे में बात करता है वो, एक बुद्धिमान व्यक्ति। और दिन के समय वो स्त्री प्रसंग के बारे में बात करेगा। कौन? बुद्धिमान व्यक्ति। और रात्रि के समय चोरों के बारे में बात करेगा, चोर के बारे में बात करेगा। कौन? एक बुद्धिमान व्यक्ति। तो आप लोग सरप्राइज हो रहे होंगे ऐसे में, कैसे कैसे कर सकता है एक बुद्धिमान व्यक्ति। तो जो सुबह के समय में किससे कैसे किसकी बात करता है बुद्धिमान व्यक्ति? जुए के बारे में, यानी कि धूत क्रीड़ा। तो जुए का प्रसंग हमको कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है ना। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति महाभारत के भगवद गीता के बारे में बात करेगा सुबह के समय में। तो ये है वो जो सुबह के समय में धूत क्रीड़ा के बारे में बताया गया। और दिन में स्त्री प्रसंग के बारे में बात करता है। तो स्त्री प्रसंग का कहा, देखो रामायण से स्त्री प्रसंग मिलता है हमको कि माता सीता के इर्द गिर्द की पूरी रामायण घूमती है। पहले उनका स्वयंवर हुआ, स्वयंवर के बाद वनवास हुआ, फिर वहां से रावण से उनको छुड़ा के लाए, फिर वापस वो चले गए। तो एक स्त्री के मतलब माता सीता के इर्द गिर्द ये। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है चाणक्य पंडित के अनुसार, वो दिन के समय पे स्त्री प्रसंग के बारे में बात, यानी कि रामायण के बारे में बोलेगा। और आज हम उसी की बात करेंगे। और रात्रि के समय चोर के बारे में बात करेगा। चोर के बारे में, चोर की लीला कहाँ देखते हैं हम? भगवान श्री कृष्ण ने किया ना, माखन चोरी की, वस्त्र चोरी की। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने जो उनके शुद्ध भक्त हैं उनकी पापों को भी चोरी कर लिया। तो भगवान अलग अलग रूपों में, हर युग में अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। और जैसे सतयुग में भगवान कौन कौन से रूप में अवतार लेते हैं? जैसे पूर्व हो गया, मत्स्य हो गया, नरसिंह हो गया, ऐसे सतयुग में भगवान अवतार लेते हैं। और त्रेता में
त्रेता में भगवान एक मनुष्य के रूप में आते हैं, भगवान राम मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं। और द्वापर में कृष्ण और बलराम के रूप में आते हैं वो। और कलयुग में किसको नहीं पता, कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। नए भक्त कितने हमारे यहाँ पर आज आए जो पहली बार आए आप। हाँ, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए 550 साल से पहले प्रकट हुए, ठीक है, कलयुग में। अब क्यों आए भगवान, क्यों आते हैं, इसका हमको भगवत गीता में प्रश्न मिलता है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, कौन सा श्लोक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, कि धर्म की स्थापना करने के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में अवतार। तो मुख्यतः भगवान ये मुख्य कार्य जो है भक्तों का रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए आते हैं। जैसे श्री राम भी इन तीन कामों के लिए यहाँ पर आए थे। पहला था कि रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए। जैसे जब भगवान राम अवतरित नहीं हुए थे उससे पहले ही रावण का बहुत वो था, हर जगह उसने उदंड मचा रखा था, ऋषि मुनियों देवी देवता सब उससे आतंकित थे उससे पहले भगवान। तो भगवान राम ने आके फिर उनकी रक्षा की सबकी। तो ये उनका एक प्रोटेक्शन के लिए यानी कि रक्षा के लिए वो आते हैं भक्तों की। दूसरा है कि वो अपना आशीर्वाद और दर्शन कराने के लिए भी एक कारण ये भी कि वो अपना आशीर्वाद और दर्शन कराने के लिए भी आते हैं इस धराधाम पे। जब श्री राम को वनवास हुआ था भगवान राम को, तो तब वहां पर जब वो वहां पर जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे ऋषि मुनि, एक ही कारण नहीं है कि कैकेयी के श्राप की वजह, कैकेयी जो वरदान मांगा उसकी वजह से भगवान वन में गए। ये कारण हो सकता है, लेकिन एक कारण ये भी बताते हैं कि जो ऋषि मुनि हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे वन में, उनको दर्शन देने के लिए भी भगवान और उनको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए भगवान अवतरित हुए। और तीसरा है कि वह करेक्शन सुधार करने के लिए भी आते हैं। जैसे इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे, रंगनाथ जी की सेवा जब ढंग से नहीं हो रही थी, मतलब त्रुटियां हो रही थी उसमें, तो तब भगवान ने एक कारण ये भी था कि उसको करेक्शन करने के लिए किस प्रकार से सेवा होनी चाहिए, इसलिए भी आए भगवान। इक्ष्वाकु वंश में उन्होंने जन्म लिया। और तीसरा कारण तो फिर वो है कि धर्म की स्थापना। तो धर्म के वजह 4 स्तंभ बताए गए। स्तंभ मतलब जैसे खंबा होता है ना, किसी चीज पे खड़ा होता है, दीवार जिस चीज पे खड़ी होती है खंबा, स्तंभ। तो धर्म के भी ऐसे 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से धर्म के 4 स्तंभ? सत्यता, पवित्रता, दया और तपस्या। तो प्रभुपाद आपको ये धर्म के स्तंभ बताए, जब भी ये इनकी हानि होती है तब भी भगवान अवतरित होते हैं। तो प्रभुपाद ने भी इस्कॉन में ये 4 नियम इसी धर्म के सिद्धांतों पे बनाए हैं। पहला क्या बताया प्रभुपाद ने, जो इस्कॉन के भक्तों के लिए और जो भी इस्कॉन में आना चाहता है उनके लिए 4 नियम, ये धर्म के जो 4 सिद्धांत है ये पालन करना जरूरी है। कौन सा है? पहला, किसी को भी मांसाहार नहीं करना। तो ये धर्म के कौन से सिद्धांत में आता है? अगर हम मांसाहार नहीं करते तो दया दिखाते हैं बाकी जीवों पे, ठीक है। तो ये मांसाहार नहीं करते तो बाकी जीवों पे, ये धर्म का दया वाले सिद्धांत पे लागू होता है। और दूसरा, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना। तो ये नशा नहीं करना धर्म के कौन से सिद्धांत पे आता है? नहीं, तपस्या, ये आता है तपस्या पे। जब हम अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं तो ये तपस्या होती है हमारे एक तरह से, है ना। तो ये धर्म के तपस्या का सिद्धांत का पालन करता है। और तीसरा क्या है? अवैध संबंध, स्त्री का पुरुष से और पुरुष का स्त्री से नहीं होना चाहिए। ये धर्म के कौन से सिद्धांत में आता है? पवित्रता, ये पवित्रता बनाए रखता है अगर हम इस सिद्धांत का पालन करते हैं। और चौथा, नो गैम्बलिंग, मतलब कोई जुआ नहीं खेलना। जुआ नहीं खेलने का धर्म में कौन सा सिद्धांत आता है?
सत्यता, हम सत्य बोलते हैं अगर हम जुआ नहीं खेलते हैं तो। ठीक है, तो ये 4 सिद्धांत प्रभुपाद ने भी धर्म के सिद्धांतों पे ही ये 4 नियम बनाए हैं। कुछ रामायण के जो हम कथा तो सुनते हैं, कथा तो अमूमन सभी भारत में सभी को पता होगी जो भारतवर्ष में रह रहा है, और अमूमन लोगों को प्रसंग पता ही रहता है। थोड़ा थोड़ा रामायण के जो पात्र हैं उनके हम थोड़े थोड़े प्रसंग लेंगे कुछ अलग अलग, कि उनसे हम क्या शिक्षाएं मिलती हैं हमें। तो पहला किरदार है राजा दशरथ का। राजा दशरथ जब उनकी दाढ़ी में एक बाल सफेद दिखा दिया तब उनको लगा कि अब मुझे अपना राज्य दे देना चाहिए, किसको, अपने पुत्र राम को हाथ सौंप देना चाहिए अपने राज्य को। ये राजा दशरथ ने प्रण लिया उस टाइम में कि अब समय आ गया है कि मुझे अपने पुत्र को ये राज्य दे देना चाहिए। तो क्या इससे शिक्षा मिलती है कि समय रहते हुए हमें अपनी पद और आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। एक समय पे समय रहते हुए ही हमें अपने पद से और आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। जिसमें पर भगवान श्री राम जब वो उन्हें राजा बनाया जा रहा था, जब उनके पिता ने उनको राजा, जब उनको बुलाया और उनको बताया कि आपको हम राजा बना रहे हैं, तो उस टाइम को ये नहीं था कि वो खुशी से समाये नहीं या प्रफुल्लित हो गए इतने कि हाँ शांति रहे। और जब दूसरी तरफ जब उनको ये समाचार दिया गया कि आप वनवास के लिए जाओगे 14 वर्ष का, और तब भी वो विचलित नहीं हुई। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें? तो चाहे हम कोई भी परिस्थिति हो उसमें हमें विनम्र रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। या जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी खुशी आए कुछ ज्यादा, तो हमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि अपने पर उससे अहंकार पैदा हो जाए। माता सीता का कैकेयी जो वरदान मांगे थे महाराज दशरथ से, वो सिर्फ राम के लिए मांगे थे, वनवास के लिए मांगा था। माता सीता को तो नहीं बताया था कि आप भी जाओगे साथ में। तो जब माता सीता को जब उनको सबने मना किया, परिवार वालों ने, कि आप मत जाइए, आप यहीं रहिए, आप मत जाइए साथ में, क्योंकि वन में आपको कुछ पक्षी है, कुछ अनेक असुविधाएं आपको हो सकती है वहां पर वन में, तो आप रहने दीजिए, आप यहीं रहिए। लेकिन वो नहीं मानी। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम ने भी उनको समझाया था कि आप यहीं रह के माता पिता की सेवा कीजिए। तो लेकिन माता सीता ने क्या बोला कि पहला कर्तव्य मेरा आपकी सेवा करना है। तो ये उन्होंने प्रभु श्री राम के प्रति अपना समर्पण दिखाया कि मतलब जहाँ माता सीता एक तरफ अयोध्या की रानी बनने वाली थी, वहां वो वनवास में गई, तो ये प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण है। तो इससे क्या सकते हैं हम? श्री राम जब वनवास में जब तक वो पेड़ों के नीचे बैठते थे, और जो वानर थे वो कहाँ बैठते थे? ऊपर पेड़ों पे। तो भगवान को कभी ये अपमानित महसूस नहीं हुआ कि मैं नीचे हूं। यहां तक कि उन्होंने अपनी जो विजय हुई उनकी, उसका श्रेय भी किसको दिया? वानरों को ही दिया उसका श्रेय। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अमान्ना मानते कीर्त्या सदा हरि, कि अपनी मान की इच्छा न करते हुए हमेशा दूसरों को सम्मान देना चाहिए। तो ये प्रभु श्री राम अपनी शिक्षा से हमें सिखा रहे हैं। श्री राम का ही एक प्रसंग और है, जब केवट उन्हें नदी पार करा रहे थे, तो प्रभु श्री राम को उनको देने की कुछ इच्छा हुई केवट को, तो उनके पास तो उस टाइम समय पे कुछ था नहीं, तो माता सीता ने उनको अपनी अंगूठी देनी चाहे, लेकिन उन्होंने क्या मना कर दिया कि जब आप अयोध्या के राजा बनोगे और वहां विराजमान होगे स्वर्ण सिंहासन पे, तब जरूर अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आपसे मांगूंगा। तो जब प्रभु श्री राम वापस आ गए, लंका में विजय प्राप्त करके आ गए, और जब वो अयोध्या के राजा बने, तो वहां पूरे अयोध्या में खुशी से झूम रहे थे सारे अयोध्यावासी। लेकिन भगवान श्री राम की आंखें फिर भी किसी को ढूंढ रही थी। किसको? केवट को। क्यों? क्योंकि उसने सेवा का भाव था ना, उसका सेवा के लिए
कि क्योंकि भगवान ने बोला था कि मैं आपको, उसने बोला था कि मैं वो तब ले लूंगा। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान की अगर हम थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो वो कभी भूलते नहीं है। उन्होंने केवट के लिए भिजवाया, वहां से जो भी भिजवाया सरलाप से, और केवट को दिलाया। तो भगवान अगर हम उनकी थोड़ी सी भी सेवा करते हैं वो कभी इसे भूलते नहीं है। हमें ये भी और एक शिक्षा इससे भी लेनी चाहिए कि अगर दुख में किसी ने हमारा साथ दिया है तो हमें भी कभी भूलना नहीं चाहिए बात। तो एक सरलता, भगवान श्री राम की सरलता और कृपा, उनकी कृपा किस तरह से है। जब विभीषण को लंका में रोज रावण के द्वारा अपमानित किया जा रहा था, तब विभीषण किसकी शरण में आए, भगवान राम की शरण में आए। और जैसे ही वो राम की शरण में आए, भगवान राम ने तुरंत जल मंगवाया और उनका अभिषेक करवाया कि मैं आपको लंका का राजा घोषित करता हूं। तो जो वानर थे वहां पर, जो भी थे मंत्री जो उनके थे, उन्होंने बताया कि रावण की कोई चाल हो सकती है। तो भगवान श्री राम ने क्या बोला कि अब मैं वचन दे चुका हूं और मैंने घोषित कर दिया है कि विभीषण लंका का राजा बनेगा। तो वहां पर फिर जो वानर थे उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि आप तो लंका का राज्य राजा विभीषण को बना चुके हैं, और कल को अगर रावण आ जाता वापस, माता सीता को वापस कर देता और आपके प्रति समर्पित हो जाता है, तो उसको आप क्या दोगे। तो भगवान ने फिर बोला कि मैं उसको अपना अयोध्या धाम दे दूंगा। तो फिर उन्होंने बोला कि अयोध्या धाम तो फिर आप भरत को दोगे। तो उन्होंने बताया कि भरत को मैं फिर अपना धाम साकेत दे दूंगा। फिर प्रभु श्री राम की दयालुता है, कृपालु को राज्य मिलना था, लेकिन उन्होंने वो भगवान श्री राम के साथ, अपने भाई के साथ संबंध बनाए रखने के लिए अयोध्या का राज्य ठुकरा दिया। उन्होंने वो अकेले चले गए थे वन में भगवान श्री राम की चरण पादुका लेके, और वहीं रहे वो अकेली, अयोध्या राज्य से अलग होगा। तो यहाँ भरत जी क्या सिखा रहे हैं कि जहाँ पद और पद और पैसा होता, पैसा का मायने रखता, वहां फिर रिश्ते मायने नहीं रखते, और जहाँ रिश्ते मायने रखते वहां फिर पद और पैसा मायने नहीं रखता है। ये भरत जी हमें सिखा रहे हैं। संवेदनशीलता, प्रभु श्री राम की संवेदनशीलता को क्या बोलते हैं? मैं तो समझ रहा हूँ, जब प्रभु श्री राम वन की तरफ जा रहे थे, वन की तरफ, तो वन देवी प्रकट हुई, और वन देवी ने बोला कि भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो प्रभु श्री राम ने बोला कि ऐसा कीजिए कि जो जहां से, जिस रास्ते से मैं होके आ रहा हूँ पीछे, आप उस रास्ते के सारे कांटे जो कि मेरे को भी चुभे हैं, तो सारे कांटे हटा दीजिए, क्योंकि पीछे कौन आ रहा है, भरत आ रहे हैं। तो जो वन देवी थी उसने फिर प्रभु श्री राम को पूछा कि क्या भरत के पांव आपसे भी इतने कोमल हैं कि वो सहन नहीं कर पाएंगे कांटों को। तो प्रभु श्री राम ने क्या बोला कि नहीं, भरत के पांव तो वज्र के समान कठोर है, उसको इस चीज की नहीं है, लेकिन जब वो इस रास्ते से आएगा और जब उसको ये कांटे चुभेंगे तो वो अपने आप को दोषी ठहराएगा कि मेरी वजह से मेरे भाई को वनवास में जाना कष्ट हुआ, वनवास में जाना पड़ा। तो ये प्रभु श्री राम संवेदनशीलता किस तरह से सिखा रहे हैं हमें। तो संगति का देखते हैं हम, गलत संगति किसने की थी, कैकेयी ने, सोच रहे हो, कैकेयी ने की थी मंथरा की ना, और परिणाम आप सबके सामने किस तरह से। तो इसी प्रकार से हमें भी भक्तों का ही संग करना चाहिए, आप भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। और दूसरा भरत का देखते हैं कि जब उनको भगवान राम को लेने गए वापस, तो वापस भगवान राम ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर उन्होंने क्या, उनकी चरण पादुका लेकर वापस आए और उसकी सिंहासन पर विराजमान किया, और 14 साल तक उन्होंने उसकी पूजा की। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि जिस चीज पर हमारा नैतिक अधिकार नहीं, उस पर हमें अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। ये भरत महाराज के चरित्र से हम सीखते हैं।
और लास्ट में हम देखते हैं कि सहन करने की जो शक्ति है वो तो लगभग रामायण के हर एक पात्र में थी। माता कौशल्या का आप देखो, उनके जो पुत्र थे प्रभु श्री राम, उनको वनवास हो गया, जो उनके पति थे उनकी मृत्यु हो, तो कितना सहन किया उन्होंने। माता कैकेयी ने भी सहन किया, हालांकि वो अपने आप को दोषी ठहरा रही थी। बाद में उसको ये हो गया था कि अनुभव हो गया था कि मैं मेरी गलती है, लेकिन सबने उसी को ताने मारे। और वो तो एक योजना थी देवताओं की मंत्रा के रूप में भेजने की। स्वर्ग की अप्सरा थी, कौन थी? मंत्रा। वो इसलिए आई थी, किसके लिए? मेन कारण क्या? रावण का वध करवाने के लिए। तो ये सुमित्रा का, लक्ष्मण जी चले गए, फिर शत्रुघ्न भी भरत के साथ वो भी चले गए, तो ये इन्होंने कितना सहन किया। भरत अपनी पत्नी को छोड़ के नंदीग्राम में चले गए अकेले, वही रहने लग गए अकेले। तो रामायण के हर एक पात्र ने सहन किया है। तो हमारे आइडियल कौन होने चाहिए? कौन होने चाहिए हमारे आइडियल? राम होने चाहिए ना, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, ये होने चाहिए। तो जैसे बताते हैं ना कि जो भगवान राम ने किया वो हमें करना है, और जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है वो हमें करना है, और जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रक्रिया दी है उसका हमें पालन करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। कृष्ण ने जो किया है वो करने की कोशिश करते हैं। कृष्ण कौन? भगवान श्री राम क्या है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु औदार्य पुरुषोत्तम है, दया के स्वरूप है, दया दिखाते हैं। तो ये हम कुछ जो हमने चर्चा किया है, ये हम रामायण से कुछ शिक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। हरे कृष्ण।